इसलिए बुद्ध बार बार कहते, मैं जो धम्म का उपदेश देता हूँ वो नाव समान है, नाव समान। जैसे कि बड़े नदी है, नदी पार करके उस तरफ जाना है, दूसरे किनारे जाना है, तो वहाँ नाव के सहारे हम दूसरे किनारे जा सकते हैं, तैर के नहीं जा सकते। तो वैसे ही स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल, और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। ना परे संविलो माने, ना परे संकता कतं अतनो अवेकेया कथानि अकथानि च आरोग्या परमालाभा शान्तोति परमं धनं विश्वास परमान्याते निर्वाणं परमं सुखं सर्वपापसकरणं कुशलसौपसम्पदा सचित्तपरियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। मना साधो साधो साधो। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मुंबई चांदिवली स्थित लुम्बिनी बुद्ध विहार में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, विशेषतः ये वर्षावास काल है। वर्षावास 3 महीना हर बुद्ध विहार में उपासक उपासिकाएं जमा होके खूब सारा पुण्य करते हैं, धम्म करते हैं। यहाँ बुद्ध विहार में भी इसी तरह पुण्य कार्य धम्म कार्य संचालन है। सर्वप्रथम आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे, ऐसे कामना तथा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बोले साधो साधो साधो। वर्षावास समय में खूब सारा पुण्य धम्म करने की ये परंपरा है। बौद्ध देश चाहे श्रीलंका हो, थाईलैंड हो, म्यांमार हो, लाओस हो, कंबोडिया हो, जहाँ जहाँ बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा और आस्था रखने वाले उपासक उपासिकाएं हैं, वहाँ वहाँ खूब पुण्य करते हैं, खूब धम्म करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध भी कहते हैं, पुण्यं चे पुरुषो कैरा कैरा थे तंग पुनः पुनः। अगर हम इंसान है तो पुण्य करना चाहिए। इंसान है तो हम इंसान है कि नहीं है ना। बुद्ध कहते हैं कि जो मनुष्य पति लाभो, ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना ही बहुत दुर्लभ है। प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ ये जीवन है मनुष्य जीवन। तो ऐसे मनुष्य जीवन मिला है तो हमें पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। अब पुण्य क्या करना है? बहुत सारे लोगों को पुण्य बोले तो बुद्ध विहार जाके बैठना, भगवान बुद्ध को वंदना करना, बाबा साहब के दर्शन करना, चलो हो गया पुण्य। ऐसा भी बहुत सारे लोगों को लगता है। परंतु तथागत बुद्ध जो पुण्य का उपदेश देते, जो धम्म का उपदेश देते, वो क्या है?
अपने शरीर को शुद्ध करना, शरीर से पाप नहीं करना, पुण्य करना। अपने वाणी को शुद्ध करना, वाणी से गलत अकुशल नहीं बोलना। अपने मन को शुद्ध करना, मन से गलत अकुशल नहीं सोचना, ये पुण्य है। और प्रत्यक्ष रूप में दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना, त्याग चित्त से दान देना, ये पुण्य है। शीलं रखन्तु सर्वदा, शील सदाचार अच्छे से पालन करना, ये पुण्य है। जैसे हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पता सेवन नहीं करना। ये पंचशील को केवल प्रार्थना करना नहीं है, पालन करना, ये पुण्य है। समय समय पर अष्टशील पालन करना, और समय समय पर 10 दिन हो, 1 महीना हो, 3 महीना हो, दीक्षा लेके 10 शील पालन करना, शील पालन करना भी पुण्य है। और समय समय पर ध्यान साधना करते रहना, अपने आप को संयमित बनाना, मन को शुद्ध करना, ये भी पुण्य है, धम्म है। और ज़्यादा देखेंगे तो अपने सम्मान्य व्यक्ति का मान सम्मान करना, ये भी पुण्य है। सम्मान्य व्यक्ति का आदर पूर्वक सेवा करना, ये भी पुण्य है। जब हम पुण्य करते, धम्म करते, इस पुण्य के अनुभव से सबका मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करना, पुण्य अनुमोदन करना, ये भी पुण्य है। और कोई ऐसे कामना करते हैं तो साधु 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 करके उसको अनुमोदन करना, साधुकार देना, ये भी पुण्य है। समय समय पर धम्म देशना देना, ये भी पुण्य है। धम्म देशना सुनना, ये भी पुण्य है। और मिथ्या दृष्टि से अलग रहना, गलत धारणा से अलग रहना, ये भी पुण्य है। बुद्ध कहते हैं अगर हम इंसान है तो पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। फिर तथागत बुद्ध करना चाहिए इतना ही नहीं बोलते, नहीं तो बहुत सारे लोग कहते हैं दान देना चाहिए। दान देते हैं क्या? हाँ देते हैं, हम हर साल वर्षावास कार्यक्रम में दान देते हैं। शील पालन करते हैं, हाँ वर्षावास में हम शील पालन करते हैं। ध्यान साधना करते हैं क्या? हाँ हम 1-2 साल पहले विपश्यना को जाके आए। धम्म देशना सुनते हैं, हाँ वर्षावास में सुनते हैं। हाँ साल में 1 बार जो करते हैं हम वही बात दोहराते रहते हैं। दान देते हैं क्या? साल में 1 बार करते वही दोहराते रहते। तथागत बुद्ध क्या कहते हैं? कैराथेतं पुनः पुनः, जो हम पुण्य करते हैं उसे बार बार बारंबार करते रहना है। जैसे हम खाना खाते हैं तो साल में 1 बार खा रहे हैं ना, बस हो गया। कितना खाना है? जो भी खाते हैं वो तो वेस्ट होना ही है, उसको तो फेंकना ही है। तो क्यों खाना करके साल में 1 ही बार खाते हैं क्या? 6 महीने में 1 बार, महीने में 1 बार, हफ्ते में 1 बार, या दिन में 1 बार? दिन में भी हम 2-3 बार खाते हैं। उसी तरह ये पुण्य जो है, ये धम्म जो है, बार बार बारंबार करते रहना चाहिए। और तथागत बुद्ध ऐसे ही पुण्य करते जाओ नहीं कहते। बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति पुण्य करते हैं, धम्म करते हैं, उसके जीवन में उच्च प्रकार के सुख मिलता है, महान सुख मिलता है। अब बात को समझ लीजिए। जो व्यक्ति पढ़ लिख के बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर बनेंगे, उसके बाद उसके जीवन में सुख शांति होगा, उसका गारंटी नहीं रहता। जो व्यक्ति खूब धन संपत्ति कमाते हैं, बड़े बड़े गाड़ी, बड़े बड़े बंगलो, उसके बाद भी उसके जीवन में सुख शांति रहेगा, उसका गारंटी नहीं है। जो व्यक्ति खूब उच्च उच्च पद पे पहुंचते, बहुत पावर हाथ में आते हैं, इतने अधिकार, इतने पावर, उसके बाद भी वो व्यक्ति सुखी रहेगा, उसका गारंटी नहीं है। परंतु जो व्यक्ति पुण्य करता है, धम्म करता है, तथागत बुद्ध कहते हैं गारंटी है उसके जीवन में सुख रहेगा, शांति रहेगा।
तथागत बुद्ध गारंटी कहते हैं, पुण्य करेंगे, धम्म करेंगे तो जीवन में सुख शांति रहेगा। हमारे जीवन में सुख शांति है क्या? है क्या? है? अगर है तो हम पुण्य कर रहे हैं, अगर पुण्य नहीं कर रहे हैं तो सुख शांति भी होगा नहीं। केवल मैं बौद्ध बन गया, केवल हम बाबा साहब को मानने वाले, अम्बेडकरवादी हो गया और हमारे जीवन में अनगिनत सुख आ गया, शांति आ गया, ऐसा नहीं होता। बुद्ध बन गए तो वो बन गए, उन्होंने उतना त्याग तपस्या किया, उतना मेहनत किया, वो बुद्ध बन गए। अब हम उनके ही बातें ले लेके, उनकी ही बातें चर्चा कर करके ही बैठेंगे, परंतु वो जो मार्ग पे चल के दुख मुक्त हुए हैं वो मार्ग पे हम चलेंगे नहीं, वैसा मेहनत करेंगे नहीं, तो हमारे जीवन में कहाँ सुख आएगा, कहाँ शांति आएगा? है ना। अब बाबा साहब की विजय सो करके हम बैठेंगे, मगर बाबा साहब ने जो सिखा संगठित हुआ, संघर्ष करा, सीखो संगठित हो, संघर्ष करो, इतनी बातें अच्छे से बताया, पर हम सीखते नहीं, सीखा तो संगठित होते नहीं, संगठित होके संघर्ष नहीं करते तो कहाँ सुख होगा, कहाँ शांति होगा। बहुत सारे लोग बाबा साहब की पुण्याई खूब पढ़ लिख के बड़े बड़े पद पे जाते हैं, खूब पैसा कमाते हैं और समाज से अलग होके अच्छे जीवन जीते हैं। क्या वो अच्छे जीवन है क्या? पैसे गाड़ी होना क्या अच्छे जीवन है क्या? ध्यान रखना, हाँ, बाबा साहब ने वो नहीं सिखाया। इसलिए हमें पैसा कमाना है, ऐसा नहीं कि नहीं कमाना, खूब मेहनत करना, खूब परिश्रम करना, जितना हो उतना उन्नति प्रगति करते हुए सम्यक आजीविका द्वारा अच्छे कर्म करके खूब पैसा कमाना चाहिए, खूब धन अर्जन करना चाहिए, मगर धन के साथ साथ धम्म भी आना चाहिए। धन आए और धम्म नहीं आए, बहुत बेचैनी लेके आता है, बहुत दुख शांति लेके आते हैं। इसलिए धन संपत्ति कमाना हमारे जीवन का वही लक्ष्य नहीं है। धन संपत्ति जीने के लिए है, धन संपत्ति धम्म करने के लिए, पुण्य आर्जन करने के लिए है। यहाँ जो जैसा भी पुण्य कार्य करना है सब जगह पे पैसा लगता है। छोटा मोटा कार्यक्रम लेना है, बड़ा कार्यक्रम लेना है, बुद्ध विहार दान देना है, जमीन दान देना है, बुद्ध मूर्ति दान देना है, कुछ भी करो, पुण्य करने के लिए पैसा लगता है। तो पैसा कमाना है पुण्य करने के लिए, मगर पुण्य किए बिना हम पैसा ही कमाते रहे, पैसा ही जमा करते रहे तो क्या होगा? महीने में हमने 10,000 खूब मेहनत करके बिना दान दिए, बिना पैसा खर्चा किए, बिना पुण्य किए हमने 10,000 जमा किया, साल भर में कितना जमा होगा? 1,20,000। 5 साल होने के बाद 6 लाख रुपए जमा होगा। 20 साल होने के बाद 24 लाख जमा होगा। 20 साल लगेगा 24 लाख बनने को, और 20 साल तक न पुण्य, न धम्म, न सुख, न शांति। और वो 20 लाख, वो 24 लाख 20 साल में हमने जमा किया और थोड़ा सा बीमार पड़ गया, बड़े हॉस्पिटल में जाके अब ऑपरेशन करना है, अमुक करना है, तमुक करना है, 24 लाख पानी की तरह कहाँ बह गया पता ही नहीं चला, है ना। इतने पैसा जमा करके भी खत्म। ये तो हम 10,000 का एग्जाम्पल दे रहे। कोई व्यक्ति महीने में 1 लाख जमा किया, वो बिना खर्चा किए 1 लाख जमा करते करते अब क्या करेगा? खर्चा नहीं करना, दान नहीं देना, पुण्य नहीं करना, तो उसका टारगेट रहेगा मैं 1 करोड़ रुपया जमा करूँगा। 1 करोड़ जमा करने के बाद हो गया क्या? अब वो पुण्य करने लगेगा, धम्म करने लगेगा, दान देने लगेगा? नहीं। 1 करोड़ होते ही अभी 10 करोड़ बनाएंगे, 10 करोड़ बनाया 100 करोड़ बनाएंगे, 100 करोड़ बनाया 1000 करोड़ बनाएंगे, 1000 करोड़ हो गया 25,000 करोड़ बनाएंगे। अरे जीवन भर धन संपत्ति जमा कर करके 10-20 हजार करोड़ तो छोड़ ही दो,
हमने 1 लाख करोड़ जमा किया और 1 लाख करोड़ जमा करके वो पैसा देखते देखते हमेशा जीने वाले तो है नहीं, मरेंगे, मर जाए, क्या अवस्था होगा? वो 1 लाख करोड़ धन उसको सुगति पहुंचा सकता है क्या? उसका जीवन सुगति होगा क्या? 1 लाख करोड़ धन देख देख के मरना पड़े तो उसको आसान होगा या मुश्किल होगा? अरे इतना कष्ट, इतना दुख, 1 लाख करोड़ जीवन भर बिना दान दिए, बिना पुण्य के इतना जमा किया, अब छोड़ के जाने वाले हैं। इतना मुश्किल होगा, इतना तकलीफ होगा, इतना दुख होगा। जीवन भर पैसा जमा कर करके वो मरने के समय में हम वो साथ में भी लेके नहीं जा पाते, वो पुण्य के लिए भी सहायक नहीं बना, उल्टा उसको याद कर करके बेचैनी होके दुर्गति पतन हो जाता है। तो वो धन क्या हुआ? धन हमारा कल्याणकारी हुआ क्या? इतना भी नहीं हुआ, उल्टा हमारा विनाशकारी हुआ, हानिकारक हुआ। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं धन आए तो साथ में धम्म भी आना चाहिए। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते हैं धन मेहनत से कमाओ, परंतु बिसा हुआ हिस्सा अपने समाज के लिए या पुण्य कार्य के लिए भी खर्चा करते जाओ। निरंतर दान पुण्य करते जाएंगे तो बहुत लोगों का कल्याण होगा, भला होगा, और हम भी जैसे कमा रहे उस हिसाब से हम खर्चा भी कर रहे, मन को शांति मिलेगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं पुण्य करो, बारंबार पुण्य करो। पुण्य करने से ही जीवन में सुख शांति आएगा, गारंटी आएगा। तथागत बुद्ध एक समय ऐसा भी कहते हैं आरोग्य परमा लाभा, जीवन में सबसे बड़ा लाभ है निरोग होना। शरीर स्वस्थ होना चाहिए, नहीं तो कितना भी पुण्य कार्य हो, आप लोग बुद्ध विहार आ पाएंगे क्या? बीमार रहा तो आ पाएंगे क्या? और आ भी गया तो शांत पूर्वक रह पाएंगे क्या? कितना भी पैसा रहा या कितना भी अच्छे खाने की चीज रहा, वो स्वाद लेके खा पाएंगे क्या? इसलिए बीमार मुक्त निरोग होना सबसे बड़ा लाभ है। संतुष्टि परमं धनं, जीवन में सबसे बड़ा धन संतोष है। संतोष नहीं रहा ना, महीने में 1 लाख रुपया भी कमाया, अरे बाकी तो 5 लाख कमा रहे, मैं ही 1 लाख कमा रहा हूँ, वो 1 लाख में भी सुख शांति नहीं होगा। संतोष होना बहुत बड़ा धन है। विश्वास परमान्याति, हमारा सबसे बड़ा अपना बंधु वो विश्वास है। विश्वास नहीं रहा तो एक ही माँ के पेट से जन्म हुए भाई बहन भी दुश्मन की तरह रहते हैं। विश्वास रहा, कहीं भी जन्म हुआ हो वो भी अपना सा लगता है विश्वास। फिर बुद्ध कहते हैं निब्बानं परमं सुखं, जीवन में हर कोई सुख चाहते हैं, सुख प्राप्ति के लिए मेहनत करते हैं। सबसे बड़ा सुख क्या है? निर्वाण। निर्वाण पहुंच गया तो वहाँ कोई भी दुख बाकी नहीं रहता। निर्वाण पहुंच गया तो वहाँ कोई भी क्लेश बाकी नहीं रहता। जहाँ आश्रव क्लेश नहीं रहता, जहाँ दुख लेंस भर भी नहीं रहता, ऐसी अवस्था को निर्वाण कहते हैं। इसलिए सबसे बड़ा सुख प्राप्त करना है तो निर्वाण ही प्राप्त करना है। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध सुख के विषय में बताते हैं। होता क्या है, श्रावस्ती के जैतवन बुद्ध विहार में 500 भिक्षुजन उपोषणागार में उपोषण करने के बाद चर्चा करते हैं, और चर्चा करते करते एक चर्चा निकलता है कि जीवन में सुख क्या है, सुख किसको कहेंगे। तो वहाँ एक समूह भिक्षु कहते हैं अभी सुख क्या, किसको कहना? सुख बोले तो जो मर्जी अपने पास होना,
वो सुख है। आँखों से अच्छे अच्छे देखने को मिलना वो सुख है। कानों से अच्छे अच्छे सुनने को मिलना वो सुख है। मुंह से अच्छे अच्छे खाने को मिलना वो सुख है। शरीर से अच्छे अच्छे स्पर्श करने को मिलना वो सुख है। नाक से अच्छे अच्छे सुगंध लेके बैठना ये सुख है। कोई कहते हैं अपने पास खूब धन संपत्ति होना ये सुख है। कोई कहता है अपने पास बहुत पावर होना, बड़े बड़े अधिकारी होना, मंत्री होना, राजा होना ये सुख है। कोई ये पंचकाम भोग करना सुख, कोई पैसे होना सुख, कोई पावर होना सुख, ऐसे अनेक अनेक चर्चा होता रहता है। उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध वहाँ पहुँचते हैं। सारे भिक्षुगण वंदना करके एक जगह बैठते हैं। फिर भगवान बुद्ध पूछते हैं भिक्षु क्या चर्चा हो रहा था। तब सारे भिक्षुगण कहते हैं भगवान यहाँ हम सुख के विषय में चर्चा कर रहे थे। तो बुद्ध पूछते हैं तो क्या चर्चा हुआ। तो कहते हैं हमारा ऐसे ऐसे सुख के विषय में चर्चा हुआ। बुद्ध कहते हैं वो सुख है परंतु सही मायने में वो सुख नहीं है। बुद्ध कहते हैं सुखो बुद्धानं उपादो सुखा सद्दम्म देशनं सुखा संगस्य सामग्री समज्ञानं तपो सुखो। बुद्ध कहते हैं दुनिया में बुद्ध का उत्पन्न होना ये सुखकर है। एक बुद्ध उत्पन्न हुआ वहाँ अनगिनत प्राणियाँ अनगिनत लोग दुख मुक्त हो सकते हैं। हम भी धम्म देशना सुन रहे हैं ना, समय निकाल के श्रद्धा पूर्वक बुद्ध विहार में आके धम्म देशना सुन रहे हैं ना। अभी हम धम्म देशना सुन रहे हैं, अगर स्वयं तथागत बुद्ध रहता तो हमारा श्रद्धा कैसा होता, हमारा चित्त का अवस्था कैसा होता, हम जिस तरह धम्म देशना सुनते उसका स्तर क्या रहता। बुद्ध के समय में धम्म देशना सुनते सुनते अनगिनत लोग श्रोतापति फल, सकेदागामी फल, अनागामी फल, अरहत फल में पहुंचते थे। परंतु अभी हम धम्म देशना सुन रहे हैं, धम्म की चर्चा कर रहे हैं, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, जीवन भर करेंगे, मगर दुख मुक्ति का मार्ग फल प्राप्त करना आसान नहीं होता। क्योंकि हम सुन रहे हैं, हम समझ रहे हैं, परंतु पालन नहीं करते। अब स्वयं तथागत बुद्ध रहता तो कितना श्रद्धा होता, कितना मेहनत करता, कितना व्यवहार में पालन करता और जल्दी जल्दी दुख मुक्त भी हो जाता। इसलिए दुनिया में बुद्ध का उत्पन्न होना सुखकर है। फिर बुद्ध कहते हैं सद्धर्म सुनना ये भी सुखकर है। अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में बुद्ध कहते हैं कभी कभी ऐसे धम्म भी रहता है, वो धम्म में जितना हम मेहनत करेंगे उतना हमें पाप लगेगा और जितना आलस करेंगे उतना हमारा कल्याण होगा। क्यों? क्योंकि धम्म सही नहीं है, अच्छे धम्म नहीं रहा ना। जितना हम मेहनत करेंगे, जितना धम्म का पालन करेंगे उतना पाप लगेगा। लोगों को मारना धम्म है, बलि देना धम्म है। अब इतना पैसा खर्चा करके हम धम्म कर रहे हैं तो पाप लगेगा कि पुण्य लगेगा? अच्छा धम्म नहीं रहा ना। धम्म में जितना मेहनत करेंगे उतना पाप लगता है और जितना आलस करेंगे उतना कल्याणकारी। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं ऐसा भी धम्म रहता है जिसमें जितना आलस करेंगे उतना हानि और जितना मेहनत करेंगे उतना हमारा कल्याण। क्यों? क्योंकि धम्म अच्छा है, सही है। सही धम्म में जितना आलस करके बैठेंगे, धम्म करायचं होतं पण जाऊ द्या, नंतर करो, हाँ कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसा जितना हम आलस करेंगे उतना हमारा हानि है, नुकसान है। और जितना हम मेहनत करेंगे, जितना हम परिश्रम करेंगे उतना हमारा कल्याण है, सुखकर है, पुण्य है। क्यों? क्योंकि धम्म सही है। तो इसलिए जीवन में अच्छे धम्म मिलना ये भी सुखकर है और वो सुख हमें बाबा साहब ने देके गए हैं।
बाबा साहब की पुण्य ही इतना अच्छा धम्म हमें मिला है। हाँ, वो धम्म को हमें समझना है, पालन करना है, अभ्यास करना है। जीवन में सुख ही सुख है, धम्म को पालन करना जरूरी है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं संग एकजुट होना ये भी सुखकर है। संगठित हुआ ना, बहुत सुखकर। 14 अप्रैल याद है ना, 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती। 14 अप्रैल में बाबा साहब के जयंती मनाने के लिए इतने अपने लोग वहाँ बाहर निकलते, हाथ में झंडा लेके। उस समय रोड के बीचों बीच से चलते जैसे कि शेर है, राजा है, कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इतने अपने लोग हैं। और उसके अगले दिन कोई नहीं रहता, फिर बच के हाँ एकदम ऐसे चलना पड़ता है, फिर वो शेर बना गया। अगर हमारे लोग संगठित रहा तो 14 अप्रैल हर दिन हो सकता है, परंतु संगठित होना जरूरी है। तो संगठित होना बहुत सुखकर है। हाँ, संगठित ना हो के उसका अलग प्रवचन कार्यक्रम हुआ तो वो जा रहा है, मैं नहीं जाऊंगा, अच्छा वो नहीं जा रहा है तब मैं जाऊंगा, है तो सुख कहाँ है? वो सुख नहीं है, दुख है। हाँ, तो संगठित होना ये भी सुखकर है। और बुद्ध कहते हैं संगठित होके धम्म का आचरण करना और बड़ा सुख है। संगठित तो हर जगह पे होते हैं, राजनीति में होते हैं, सामाजिक कार्य में होते हैं, पढ़ने में होते हैं, पढ़ाने में होते हैं, बहुत सारे जगह पे होते हैं, मगर धम्म कार्य में एकजुट होके धम्म का आचरण करना वो बहुत बड़ा सुखकर है। तो बुद्ध का उत्पन्न होना सुख है, सद्धर्म सुनने को मिलना सुख है, संगठित होना सुख है, संगठित होके धम्म का आचरण करना ये भी सुखकर है। और इन सारे सुखों में निब्बान परमं सुखं, सबसे बड़ा सुख क्या है? निर्वाण है। निर्वाण पहुंचने के बाद वहाँ कोई भी दुख नहीं रहता, कोई भी क्लेश नहीं रहता, तृष्णा नहीं रहता। ऐसे दुख मुक्त, ऐसे तृष्णा मुक्त अवस्था को निर्वाण कहते हैं। हाँ, तो भगवान बुद्ध का ये धम्म निर्वाण प्राप्ति करने के लिए है। हाँ, इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेशों को हमें अच्छे से जानना है, समझना है। हाँ, हम बार बार जैसे कि बहुत बड़ा नदी है, नदी के उस पार जाना हमारा सुख है, इस पार दुख ही दुख है, उस पार दुख मुक्त है, तो वो भव सागर पार करना हमारा उद्देश्य है। परंतु हम क्या करते हैं? नदी के बारे में भी जानते हैं, नदी के उस पार के विषय में भी जानते हैं, उस पार जाना है ये भी मालूम करते हैं, उस पार जाने का मार्ग भी जानते हैं, परंतु उस पार जाते नहीं। इसी किनारे बैठे बैठे वहीं मजे करके बैठते हैं, वहीं चल खेल करके बैठते हैं, उधर जाने के लिए मेहनत नहीं करते। अरे हम उस पार जाएंगे तो सुख आएगा ना, जो उस पार गए उन लोगों को सुख मिला। अब हम यहीं बैठे बैठे अरे हमारा धम्म ऐसा है, दुख से दुख पार, हाँ निर्वाण तक पहुंचाने वाला ये धम्म है, बुद्ध ने वो निर्वाण प्राप्त किया, अनगिनत लोगों ने निर्वाण प्राप्त किया, ये धम्म श्रेष्ठ है, वो धम्म उत्तम है, ऐसा करके बैठेंगे, मगर हम उस पार नहीं जाएंगे तो हमें तो वो सुख प्राप्त नहीं होगा ना, हम तो वो निर्वाण अनुभव नहीं कर पाएंगे ना। तो धम्म श्रेष्ठ है तो है, हमारा क्या कल्याण हुआ? हाँ, इसलिए भगवान बुद्ध बार बार कहते हैं ये धम्म केवल जानने समझने के लिए नहीं है, ये धम्म केवल चर्चा परिचर्चा करने के लिए नहीं है, वाद विवाद करके बैठने के लिए नहीं है, धम्म को जान के समझ के पालन करने के लिए है। जितना जितना पालन करेंगे उतना उतना हम दुख मुक्ति के नजदीक पहुँचेंगे। इसलिए बुद्ध बार बार कहते मैं जो धम्म का उपदेश देता हूँ वो नाव समान है,
नाव समान। जैसे कि बड़े नदी है, नदी पार करके उस तरफ जाना है, दूसरे किनारे जाना है, तो वहाँ नाव के सहारे हम दूसरे किनारे जा सकते हैं, तैर के नहीं जा सकते। तो वैसे ही महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जो धम्म का उपदेश दिया, वैसे ही दुख से दुख मुक्ति तक जाने का एक मार्ग है, एक रास्ता है। और तथागत बुद्ध ऐसे ही आंखें बंद करके, ऐसे ही चिंतन मनन करके, अच्छा ऐसा करेंगे तो जीवन सुख होगा, दुख मुक्ति होगा करके ऐसे ही उपदेश दिया वाला ये धम्म नहीं है। सर्वप्रथम तथागत बुद्ध ने ये दुख को जाना, दुख के कारण तृष्णा को जाना, तृष्णा मुक्त निर्वाण को जाना, और वो मार्ग में चल के आर्य अष्टांगिक मार्ग, शील समाधि प्रज्ञा के मार्ग पे चल के तथागत बुद्ध ने वो निर्वाण का अनुभव किया। और उसके बाद अच्छा इस तरह ये मार्ग पे जाएंगे तो निर्वाण प्राप्ति होगा। फिर जाके लोगों को तथागत बुद्ध ने उपदेश दिया, देखो ये दुख है, ये दुख मुक्ति है। हाँ, अगर ये रास्ते पे चलेंगे तो दुख मुक्त होगा। मैं चला हूँ, मैं चल के वो दुख मुक्ति प्राप्त किया हूँ, इसलिए ये रास्ते पे चलो करके तथागत बुद्ध उपदेश देते। बुद्ध बार बार कहते, तुम में ही की चंगा तपो अक्खा तारो तथागता, करना तुम्हें ही है, करना हमें ही है। बुद्ध केवल राह दिखाता है, मार्ग बताता है। जीवन भर भगवान बुद्ध के मूर्ति को पूजा करते रहेंगे, हम दुख मुक्त नहीं हो सकता। हाँ, और भगवान बुद्ध के मूर्ति भी पूरा धातु का, सोने का और अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े बुद्ध मूर्ति बना के पूजा करने मात्र से भी हम दुख मुक्त नहीं हो सकता। न बुद्ध वहाँ प्रकट होके हमें तथास्तु करके वरदानी देने वाले हैं। ऐसा चमत्कार कुछ नहीं होता। अगर चमत्कार करना है तो बुद्ध ने जो मार्ग बताया है सिंपल है, वो मार्ग पे चलना है, दुख मुक्ति अनुभव करना है, फिर तो सुख ही सुख है। हाँ, जितना मेहनत हम प्रार्थना में लगाते हैं, जितना मेहनत हम पूजा करने में लगाते, उतना मेहनत हमें आचरण व्यवहार में पालन करने में भी लगाना है। नहीं तो होता क्या है, बुद्ध विहार आया, पूजा किया, वर्णना किया, परित्राण, धम्म देशना, धम्म का माहौल बहुत ही सुकून सा महसूस होता है, आनंद लगता है, सुख महसूस होता है। परंतु जैसे ही बुद्ध विहार से बाहर गया, वहाँ अनेक चर्चा परिचर्चा करके ये सुकून कहाँ गया पता ही नहीं। अनेक गप्पे मार मार के, अनेक चर्चा परिचर्चा करके ये सुख कहाँ खत्म हो गया पता ही नहीं। और घर जाके तो इतना फिर टेंशन शुरू हो जाता है, इतना चिंता शुरू हो जाता है, सुख तो कहाँ कहाँ। जो व्यक्ति धम्म को अच्छे से पालन करते हैं, वो व्यक्ति जहाँ रहता है वहाँ सुख होता है। अगर धम्म पालन नहीं करेंगे तो बुद्ध विहार में सुख है। हमें हमेशा बुद्ध विहार रहना है क्या? रहना तो घर में है। और बुद्ध विहार आके थोड़ी देर सुखपूर्वक रहा और वहाँ जाके दुख ही दुख का अनुभव हुआ, तो ये धम्म हमारा क्या कल्याण किया? अगर धम्म पालन करेंगे, आप बुद्ध विहार रहो आपको सुख शांति है, आप घर में रहो आपको सुख शांति है, आप कहीं बाहर जाओ वहाँ भी सुख शांति है, और आपके साथ रहने वाले को भी वो सुख का अनुभव होता है। तो बात घूम फिर के आते हैं, धम्म को पालन करना ही है। परियति धम्म, प्रतिपत्ति धम्म, प्रतिवेद धम्म। बुद्ध तीन लेवल के उपदेश देते हैं। परियति, सबसे पहले धम्म को जानना है, समझना है। दूसरा प्रतिपत्ति, जो जानते समझते वो धम्म को पालन भी करना है। प्रतिवेद, अच्छे धम्म को जान के पालन करेंगे तो अच्छे दुख मुक्ति का मार्ग फल भी प्राप्त होता है, जीवन में सुख शांति का अनुभव होता है, होना ही है। अच्छे धम्म जान के पालन करने से जीवन में सुख शांति होता ही है। बस करना क्या है? पालन करना है। पालन करेंगे तो ही जीवन में सुख शांति आएगा।
इसलिए जो भी हम धम्म की बातें सुनते हैं, सुनते आए थे, सुन रहे हैं, सुनेंगे, जो भी धम्म सुनेंगे उसमें जो जो अच्छा लगा, जो जो मन को लगा ये तो सही बात है, इसको तो पालन करना चाहिए, उसको नोट करो, लिखो और उसको पालन करते जाओ, उतना उतना ही कल्याण होगा। भले सारे धम्म को एक ही बार में जानेंगे, एक ही बार में अभ्यास करेंगे, ऐसा ना हो, परंतु जितना जितना जाना, जितना जितना पालन किया, उतना उतना हमारा कल्याण होगा। और ये धम्म इतना विशाल है, एक ही बार में जानेंगे, एक ही बार में पालन करेंगे करके बैठा तो जिंदगी निकल जाएगा, परंतु तथागत बुद्ध के 84,000 धम्म देशना पढ़ेंगे, देखेंगे करके बैठेंगे तो होता नहीं। इसलिए बुद्ध कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा धम्म की बातें जानने से भी, सुनने समझने से भी पालन करेंगे तो हमारा कल्याण है। नहीं तो दूसरों के गाय भैंस चराने वाले नौकर, वो गाय भैंस चराने के लिए पहाड़ों में, जंगलों में, कंदराओं में कहाँ कहाँ जाके गाय भैंस चराते हैं, और दूध पीने की बारी आए तो कौन पी जाता है? मालिक पी जाता है, नौकर को क्यों ही मिलेगा। वैसे ही धम्म की बातें भी मुझे ये भी आता है, वो भी आता है, ये पण येते, ते पण येते, सर्व येते मला, सब आता है करके हम बैठेंगे और पालन नहीं करेंगे तो हालत वो नौकर जैसा ही है, कल्याण नहीं है। परंतु थोड़ा ही क्यों न हो धम्म की बातें जानो, समझो और पालन करो, ऐसे व्यक्ति को ही धार्मिक कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को ही जीवन में सुख होगा, कल्याण होगा। बुद्ध विहार आए, धम्म देशना सुने, कम से कम एक बात तो पकड़ो, हिंसा नहीं करेंगे, चलो मैं कभी हिंसा नहीं करेंगे, किसी को नहीं मारेंगे, दुख नहीं देंगे, एक बात में अच्छे से पालन करेंगे, उसे पालन करो। हिंसा करना चाहिए कि नहीं? हिंसा करेंगे तो पाप लगेगा कि धर्म लगेगा? पाप लगेगा, और पाप लगा तो उसका परिणाम दुख ही आएगा, अशांति आएगा, ये पता है। तो हम हिंसा करते हैं कि नहीं? मारते हैं कि नहीं? मच्छर मारते, चींटियां मारते, तो वो चीज़ भी छोड़ना है, मच्छर को भी नहीं मारना, चींटिया को भी नहीं मारना, किसी भी प्राणी को हिंसा नहीं करना, दुख नहीं देना। एक बात अच्छे से पालन करो, और ये अच्छे से पालन किया तो अगली बार अभी चोरी नहीं करेंगे, बिना दिए कोई भी चीज़ उठा के नहीं लेंगे। दूसरी बात, तीसरी बात, अब मैं व्यभिचार नहीं करेंगे, परस्त्री परपुरुष गमन नहीं करेंगे, अच्छे से शील में रहेंगे, वो पालन करो। फिर मैं झूठ नहीं बोलेंगे, किसी का निंदा चर्चा नहीं करूंगा, चुगली नहीं करूंगा, गाली गलौज नहीं दूंगा, झूठ तो बोलूंगा ही नहीं, बस वो पालन करो। फिर मैं नशा पता सेवन नहीं करूंगा, वो पालन करो। जितना समझ में आया उसको अच्छे से पालन करो। खिचड़ी जैसा साफ सुन के बैठना है, और हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अगली बात। जब तक हिंसा नहीं होगा तब तक ये शील पालन करेंगे, और जब मौका आया मार दिया। चोरी जब तक नहीं करने का मौका नहीं आता तब तक शील पालन किया, मौका आते ही उसको बिगाड़ दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, मौका मिले या ना मिले शील को पालन करना है। उस तरह से धम्म को पालन करेंगे तो ही कल्याण होगा, थोड़ा ही क्यों न हो, पालन करने से ही कल्याण होगा। पूरा धम्म जानने वाला एक तरफ, और थोड़ा ही जान के पालन करने वाला एक तरफ, सुखी कौन रहेगा? पालन करने वाले। जो व्यक्ति जीवन में बहुत धम्म जानते हैं, बहुत धम्म समझते हैं, व्याख्या करना पड़ा तो घंटों घंटा भी वो व्याख्या कर सकते हैं, परंतु वो व्यक्ति धम्म का अभ्यास नहीं करते तो देखना जीवन में सबसे ज़्यादा दुखी, सबसे ज़्यादा परेशानी इंसान वही रहेगा। बाहर देखने में बहुत सुखी रहेगा, बहुत समाधानी रहेगा, परंतु अंदर ही अंदर कितना बेचैनी रहेगा, कितना चिड़चिड़ा रहेगा, कितना दुखी रहेगा, वो उसको ही पता है।
केवल धम्म जानने मानने से हमारा कल्याण नहीं होगा। इतना दुर्लभ जीवन है, हाँ, इधर उधर करके राजनीति करते हुए, धम्म में राजनीति करते हुए, दूसरे चीज में कंपटीशन करते हुए बैठेंगे तो इतना दुर्लभ जीवन एक तरफ जाएगा। जहाँ जहाँ मौका मिले, जहाँ जहाँ मौका बना सके, वहाँ वहाँ पुण्य ही करते जाना है, धम्म ही करते जाना है। हम अच्छे से पुण्य धम्म करेंगे तो हमारे साथ वैसे लोग ही जुड़ेंगे जो अच्छे से पुण्य करना चाहते हैं, धम्म करना चाहते हैं। तो इससे अपना भी कल्याण, अपनों का भी कल्याण। ये बात ध्यान रखना, पुण्य ही करना है, धम्म ही करना है, यही सुख शांति का मार्ग है, तथागत बुद्ध कहते हैं। हाँ, इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जान सके, समझ सके और व्यवहार में पालन करते हुए ये दुर्लभ जीवन, ये अमूल्य जीवन, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, दुख मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके। फिर एक बार आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सप्प मंगलम। साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।